हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम मैपिंग की क्लास कर रहे हैं और आज हम पढ़ने हैं म्यांमार के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं और कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। उसके बाद फिर हमें दोस्तों ये देखना है कि भारत और म्यांमार के बीच में किस प्रकार के संबंध है, क्योंकि दोस्तों चीन ने जब 2017 में अटैक किया था डोकलाम पठार से, जो कि भूटान में स्थित है, तो वो क्या करना चाहता था। वो डोकलाम पठार से अटैक करके हमारे भारत की जो 7 यूटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये सभी आते हैं। तो इन पे क्या करना चाहता है, वो कब्जा करना चाहता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए हमें दूसरे रास्ते की भी जरूरत पड़ती है, जिससे कि अगर ऐसा होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए एक दूसरे रास्ते का निर्माण किया गया है जिसका नाम है सितवे पोर्ट, और ये बंगाल की खाड़ी से होकर रास्ता जाता है, क्योंकि यहाँ पे कालादान नदी भी स्थित है। और इससे ही फिर हम कहाँ पे जाएंगे, हम अपने भारत में प्रवेश कर देंगे, यूटी के एक राज्य में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं म्यांमार के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमें जानना ये है कि जो म्यांमार है वो इट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया, यह हमारे भारत का ही हिस्सा था। जो म्यांमार है ये कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले हमारे भारत का ही क्या था, हिस्सा था। फिर 1937 में ये सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, मतलब कि भारत से अलग हो गया था 1937 में। अब जो म्यांमार है इसका जो पुराना नाम था वो था बर्मा। ठीक है दोस्तों, और बर्मा में ही क्या है, मांडले जेल है। ये दोस्तों मैंने मांडले जेल के बारे में यहाँ पे जिक्र क्यों किया है, क्योंकि हम इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो म्यांमार है वो हमारे भारत का ही हिस्सा था और 1937 में हमारे भारत से अलग हो गया था, और म्यांमार का पुराना नाम जो है वो बर्मा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे जो भारत के राज्य हैं कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। और यहाँ पे ये अलग होते हैं म्यांमार से, क्योंकि म्यांमार और भारत की जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पे क्या स्थित है, ये जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पे स्थित है फॉरेस्ट, मतलब कि वन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बाउंड्री है, ये सबसे पहले तो इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 1643 किलोमीटर। अब ये भारत के साथ जो राज्य है भारत के, वो म्यांमार से अलग करते हैं। देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश है और म्यांमार के बीच में पटकाई ब्रूम है, और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में क्या बताया दोस्तों मैंने, पटकाई ब्रूम। इसके बाद जो नागालैंड है, नागालैंड नागा पहाड़ी से अलग होता है म्यांमार से, और जो मणिपुर है वो मणिपुर पहाड़ी से अलग होता है म्यांमार से, और मिजोरम पहाड़ी जो है वो म्यांमार और मिजोरम को अलग करती है। आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। और कितनी बाउंड्री शेयर होती है यहाँ पे, तो ये बाउंड्री जो है वो शेयर होती है 1643 किलोमीटर। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमें पढ़ना ये है बॉर्डर। हमारे जो भारत है और जो म्यांमार है उसके बॉर्डर पे क्या स्थित है, तो दोस्तों उसके बॉर्डर पे ये फिर सीमा पे स्थित है हिल और फॉरेस्ट, मतलब कि पहाड़ी और वन क्षेत्र, जिसके कारण यहाँ पे हर टाइम जो खतरा रहता है वो किसका रहता है, स्मगलिंग का, मतलब कि तस्करी का। ऐसा माना जाता है कि जो भारत और म्यांमार का बॉर्डर है जहाँ पे बहुत ज्यादा हिल है, मतलब कि पहाड़ियां हैं और फॉरेस्ट है, यहाँ से स्मगलिंग होती है। किस चीज की स्मगलिंग होती है, नकली नोटों की, सैंडल की, सैंडल का मतलब क्या होता है, चंदन की लकड़ी, और टस्क मतलब कि हाथी दांत, और ड्रग्स मतलब कि दवाइयों, इनका यहाँ पे क्या होती है, तस्करी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा भारत है। क्या है दोस्तों, हमारा भारत है, इंडिया है। और इंडिया का, हमारे भारत का ये वाला जो हिस्सा मैंने ले रखा है, ये मैंने ले रखा है पश्चिम बंगाल का। दोस्तों इस तरह का मैप कहीं पे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने हाथों से बना के ही क्या किया, यहाँ पे
एडिट कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ये क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश है। अब ये जो म्यांमार है, म्यांमार की मैं बॉर्डर लाइन दिखा देता हूं आपको। ये सारा का सारा जो यहां से यहां तक है, ये सारा का सारा क्या है? म्यांमार ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझिए अब इसके बारे में। जो म्यांमार है, इसका जो सबसे ऊपरी भाग है, ये वाला जो मुख्य पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कोचीन। क्या बोला जाता है दोस्तों? कोचीन बोला जाता है। फिर इसका एक पार्ट ये वाला है, इसको बोला जाता है चिन। क्या बोला जाता है दोस्तों? चिन। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है अराकान। क्या बोला जाता है दोस्तों? अराकान बोला जाता है। हमें इनसे ही काम है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। अब समझिए, जो यहां पे कोचीन है, क्या है दोस्तों? कोचीन। तो कोचीन को ही सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। और यहां पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है हकाका बोरोजी। क्या नाम है दोस्तों? हकाका बोराजी। अब देखिए, ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी? म्यांमार की। और यहाँ पे क्या एरिया है? ये कोचीन, जो कि मुख्य क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 2017 में, कब दोस्तों? 2017 में डोकलाम पठार पे, जो कि कहाँ पे पड़ता है? भूटान में पड़ता है। यहाँ पे इसकी लोकेशन दिखाई गई है। ये यहाँ पे डोकलाम पठार है। यहाँ पे अटैक किया था किसने? चीन वालों ने। तो चीन वालों ने यहाँ से ऐसे अटैक किया था, और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि जो पश्चिम बंगाल है, इस वाले हिस्से को बोला जाता है चिकन नेक। यह है सिलीगुड़ी में। क्या है दोस्तों? सिलीगुड़ी में है चिकन नेक। और यहां से ही क्या करना चाहता है? चीन अटैक करना चाहता है, और यहाँ पे हमारे भारत में एंट्री करना चाहता है। और अगर वो एंट्री कर देता है चीन, तो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा होता है, इधर वाला अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सब मेघालय, इन पे क्या करेगा? वो कब्जा कर लेगा चीन। ठीक है दोस्तों, और फिर हमें रास्ता भी नहीं मिलेगा हमारे भारतीय सेना को इधर जाने का। जिसके कारण हमारी भारतीय सेना ने क्या किया है, या हमारी भारतीय सरकार ने क्या किया है? देखिए, यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे कोलकाता पोर्ट है, और यहाँ पे यह है सितवे पोर्ट, जो कि म्यांमार के अराकान में स्थित है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट जो बनाया गया है, वो भारत के द्वारा बनाया गया है। किसके लिए? सितवे पोर्ट के लिए। तो दोस्तों यहाँ से जब ये सितवे पोर्ट बन जाएगा, यहाँ पे बन गया है सितवे पोर्ट, तो यहाँ पे क्या करेगा? हमारा भारत वाटरवे से, मतलब कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से होता हुआ क्या करेगा? वो यहाँ पे सितवे पोर्ट पे पहुंचेगा। फिर यहाँ पे कालादान नदी है, और कालादान नदी के थ्रू जाने के बाद वो हमारे भारत के इस वाले हिस्से पे, जिसे बोला जाता है मिजोरम, तो मिजोरम में एंट्री कर देगा। और एंट्री करने के बाद ये दूसरा रास्ता बन जाएगा हमारे भारत के में अंदर जाने का, यूटी के राज्यों में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे समझना ये है कि जो सितवे पोर्ट है वो क्यों बनाया गया है, और ये कहाँ पे बनाया गया है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है कि ये दूसरा रास्ता बनाया गया है कि अगर बाई चांस अगर चीन यहाँ पे अटैक कर देता है, तो दोस्तों दूसरा रास्ता हमारे भारत ने ये बना दिया है बंगाल की खाड़ी से। तो यहाँ तो हवाई पानी के जहाज से चले जाएंगे, और यहाँ पे सितवे पोर्ट बना दिया गया है। और यहाँ पे कालादान नदी है, जिसे कालादान प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो उसके थ्रू यहाँ पे फिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे, कहाँ पे? मिजोरम में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये प्लेटवा बंदरगाह भी ये म्यांमार का ही पार्ट है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है दीफू दर्रा। दोस्तों दीफू दर्रा जो है वो भी क्या है? यहाँ पे डिस्प्यूट का कारण है, विवाद का कारण है। बिकॉज ये लोकेटेड एट ट्राई पॉइंट, क्योंकि ये 3 बिंदु पे स्थित है। इंडिया, म्यांमार और चाइना, इन तीनों के बॉर्डर पे ये स्थित है। क्या स्थित है? दीफू दर्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जान लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत और म्यांमार के मध्य जो विवाद है उसका कारण क्या है। हालांकि दोस्तों जो सितवे पोर्ट है, यहाँ पे तो कोई विवाद नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये तो प्रोजेक्ट हमारे इंडिया ने ही बनाया है लीज पे लेके। तो यहाँ पे हमें बात करनी है सितवे बंदरगाह की। ये है क्या? तो बंगाल की खाड़ी के पास म्यांमार के अराकान्य क्षेत्र में है।
यहाँ कालादान नदी बहती है और कालादान नदी पे ही कालादान प्रोजेक्ट बनाया गया है। और मिजोरम और म्यांमार, मतलब कि किसके बीच में है? मिजोरम और म्यांमार के बीच में है ये कौन सा? कालादान प्रोजेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होगा किस तरीके से? तो सबसे पहले क्या करना है कि कोलकाता से चलना है और कोलकाता से कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 539 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। कैसे? वाटरवे से, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से होते हुए। तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे? तो हम पहुंच जाएंगे सितवे बंदरगाह पे। सितवे बंदरगाह पे पहुंचने के बाद हमें कहाँ पे जाना है? प्लेटवा बंदरगाह पे। और प्लेटवा बंदरगाह पर पहुंचने के लिए सितवे पोर्ट से हमें डिस्टेंस कवर करनी है 158 किलोमीटर कालादान नदी के थ्रू। इसके बाद फिर जब हम पहुंच जाएंगे प्लेटवा बंदरगाह पे तो हमें 129 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है हाईवे से। तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे मिजोरम में। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पॉइंट आता है, ये जो प्लेटवा बंदरगाह है, ये है क्या? तो दोस्तों प्लेटवा बंदरगाह जो है वो म्यांमार का ही एक स्थलबद्ध बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर हम। देखिए यहाँ पे मैंने ये मैप के थ्रू इसको बना दिया है। मैप के थ्रू आप समझते हैं। सबसे पहले ये है क्या? कोलकाता। और कोलकाता से हमें 539 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? सितवे पोर्ट पे पहुंच जाएंगे, जो कि अराकान्य क्षेत्र में स्थित है म्यांमार के। उसके बाद यहाँ से हमें 158 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है ऊपर की ओर कालादान नदी के द्वारा। और इसके बाद फिर हम कालादान नदी के द्वारा कहाँ पे पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे मिजोरम में। और मिजोरम में पहुंचने के लिए हमें 129, कितनी दोस्तों? 129 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। इस तरीके से हम अपने भारत में पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।